अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो केपीपीएससी एसटीओ डिप्टी डीओ असिस्टेंट डायरेक्टर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस एसटीओ लेक्चर एजुकेशन एसएस एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। साइकोलॉजी कौन सी साइंस है? तो साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ते हैं। इस तरह एनिमल्स का भी हम बिहेवियर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड टू लर्न रेडिली फ्रॉम द एक्सपीरियंस। यानी वो सलाहियत जिसके ज़रिए हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से जल्दी सीखते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो मेमोरी तो किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दिमाग में रखना है, इसको मेमोरी कहते हैं। ये तो यहाँ पे गलत है। आप यहाँ पे इस दूसरे को देखो कि जल्दी सीखना, ये इंटेलिजेंस है। ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस से जब हम जल्दी जल्दी सीखते हैं तो ये जहानत है। या किसी चीज़ के बारे में जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं तो ये भी जहानत है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Question 3. Intelligence is the composite of 9 distinct primary mental abilities was suggested by। किसने कहा था कि जहानत जो है ये 9 मेंटल एबिलिटीज़ पर मुश्तमिल है? तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये थर्स्टन ने कहा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एन इंटेलिजेंट टेस्ट यानी जहानत वाला टेस्ट जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप कॉलेज में कैसे परफॉर्म करोगे, इसको एडजस्टमेंट टेस्ट कहते हैं। नहीं, एडजस्टमेंट तो नहीं कहते हैं, इसको एप्टीट्यूड के टेस्ट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपके फ्यूचर के बारे में बताता है कि आप फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करोगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स। कोर्स के एंड में जो लिया जाता है, सी हाउ मच यू हैव लर्न, कि आपने कितना कुछ लर्न किया है, सीखा है। तो सीखने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम एंजाइटी टेस्ट तो नहीं कहते, ये तो फियर वाला टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट, बिल्कुल अचीवमेंट टेस्ट से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपने किस हद तक सीखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जनरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ। जनरल साइंस किस चीज़ की ब्रांच है? जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा कुछ आता है। तो ये नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 7, पैनल एज ए फॉर्म ऑफ। पैनल किस चीज़ की फॉर्म है? तो पैनल में 2 या 3 या 4 या 5 बंदे हो सकते हैं, यानी ग्रुप की शक्ल में होते हैं। तो जब ग्रुप पीपल होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि पैनल जो है ये डिस्कशन का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8, सिट इंडक्शन शुड टेक प्लेस। सिट इंडक्शन का मतलब क्या है? सिट इंडक्शन का मतलब ये कि बच्चों को टॉपिक की तरफ लाना, उनकी तवज्जो जो है वो बढ़ाना टॉपिक की तरफ। छोटी मोटी स्टोरी जो है वो किसी टॉपिक के बारे में बताना ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सके। ये पहले 5 मिनट में किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टीचिंग महारत जो है ये क्या है? टीचिंग महारत ये एक फन है। टीचिंग इज एन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वन सेंटेंस समरी। वन सेंटेंस समरी वो समरी होती है जिसमें बच्चे जो है किसी भी चीज़ के बारे में जो मेन आइडिया होते हैं उसको एक लाइन की शक्ल में लिखते हैं। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो अमूमन क्लास में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंड रिसर्च समथिंग दैट डजंट वेरी। वो चीज़ जो चेंज नहीं होती, मतलब जो एक ही हालत में होती है। तो जो चीज़ एक ही हालत में होती है और जो चेंज नहीं होती उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सा कोरिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट है? याद रखिए, ज़ीरो कोरिलेशन जो है ये न्यूट्रल होता है, जबकि +1 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और -1 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा कोरिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये नहीं पूछा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें अगर हम देखें तो ये
-1 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है, जबकि ये नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, when each member of a population is an equal likely chance of being selected, पॉपुलेशन में अगर लोग हर एक मेंबर के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रैंडम ये तो नहीं है, ये गलत है। कोटा सैंपल भी नहीं कहते हैं, स्नोबॉल सैंपल भी नहीं कह सकते हैं। इनइक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन मेथड, हर एक के चांसेस के, हर एक के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, is a set of element taken from large people population according to certain rules. रूल्स के मुताबिक पॉपुलेशन से जो हम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन से जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल। क्वेश्चन नंबर 15, the quality of cognitive development that involves custody of information over time, इंफॉर्मेशन को टाइम के साथ साथ बढ़ाना, ये क्या है? तो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को दिमाग में रखना और उस फर्दर मज़ीद इंफॉर्मेशन भी दिमाग में स्टोर करना, ये इसको हम कहते हैं मेमोरी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ती है मेमोरी में इजाफा होता रहता है।